अभ्यास संख्या 3011। 100 शब्द प्रति मिनट। यस। पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की तरह सतह के रूप में कार्य करता है। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग पृथ्वी की सतह से पुनः परिवर्तित होकर स्पेस में चला जाता है और 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद तथ्यों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर इसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है जो पृथ्वी की सतह और ऊपर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती हैं और ऊष्मा को पृथ्वी पर बांधे रखती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ग्रीन हाउस में सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह को पार करके ग्रीन हाउस तक आती है। इस सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पेड़ पौधों और ग्रीन हाउस के अन्य साधनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित ऊर्जा का अधिकतर भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है जो ग्रीन हाउस को गर्म बनाए रखता है। ग्रीन हाउस में मौजूद सतह इस ऊष्मा को बांधे रखती है और ग्रीन हाउस का तापमान निश्चित बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसें ऊष्मा को अवशोषित करती हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। सबसे ज़रूरी ग्रीन हाउस गैस पानी से उत्पन्न वाष्प है और ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत अधिक उपयोगी है। अन्य गैसें शामिल हैं वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसके शामिल होने का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी अभी से कहीं ज़्यादा ठंडी होती और पृथ्वी का तापमान 18 होता। पृथ्वी पर जलवायु में गर्माहट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है और यह पानी बर्फ़, तरल और वाष्प तीनों रूपों में पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर मौजूद जल चक्र के कारण पानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है और हमें अपने जीवन को नियमित बनाए रखने के लिए पीने योग्य पानी मिलता है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों से विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। इन ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के मुख्य कारण मानव द्वारा निर्मित किए हुए हैं। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों और वनों को नष्ट करते जा रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों का अंधाधुंध रूप से
प्रयोग हो रहा है।